दोनों की नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस में आ चुकी है और आपके साथ भी काम कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बिजनेस जो शिफ्ट होता है उसमें क्या सावधानियां रखनी होती है और क्या फायदे होते हैं, ये मैं जरा समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, सावधानी तो एंड ऑफ द डे कि भी आपका वेवलेंथ कैसा है, बिकॉज जब दो लोग साथ में काम करते हैं, अभी ना दो जनरेशन अगर साथ में काम करेगी, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई एटलीस्ट बिजनेस कम्स फर्स्ट, उसके बाद एटलीस्ट क्या सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबका अपना अपना पैशन होता है। तो अभी जैसे दोनों जनरेशन डेफिनेटली अभी तो हम लोग ही हैं अभी तक ड्राइविंग सीट में, हम एंड हमारी कोर टीम सब प्रोफेशनल्स है, लेकिन मेरा बेटा प्रतीक, रामदेव का बेटा वैभव, सो दोनों का अपना पैशन है, दोनों का एटलीस्ट अच्छा वेवलेंथ भी है और काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे कंपनी को कैसे आगे ले जाना है, धीरे धीरे हम लोग भी नाउ धीरे धीरे बैक सीट पे आ रहे हैं। सो प्रोफेशनल्स, इट्स नॉट दैट वैभव और प्रतीक अभी तो बोर्ड में भी नहीं है, बट प्रोफेशनल्स हमारे बोर्ड पे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है। सो गवर्नेंस अपने हिसाब से चल रहा है, ओनरशिप अपने हिसाब से चल रही है। तो रामदेव सर, क्या ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप जब भी कोई भी बिजनेस बनाते हैं उसको बड़ा करना आसान है, नेक्स्ट जनरेशन को देना ये ज़्यादा इजी हो जाता है, प्रोसेस स्मूथ हो जाती है, क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, ये जो हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, कि अच्छा है कि दोनों बच्चे यहीं हैं एंड दोनों मतलब एजुकेशनली वेरी वेल क्वालिफाइड एंड दे आर गुड बॉयज, बोथ ऑफ देम आर गुड बॉयज। अभी उनको कितना करने का है, सी देखिए, हम लोग को जितना करना था हम लोग कर रहे हैं और करेंगे आगे। उनको कितना करना है, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। दे कैन टेक फ्रॉम से $2 बिलियन से $200 बिलियन, है ना, वो अपॉर्चुनिटी है। देश वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लेटफॉर्म वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सब कुछ है। उनके साथ में टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी हैं, जबरदस्त टीम भी है, बिजनेसेस हैं, वो सब कुछ है। अब उनको जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी हर साल बढ़ते जा रही है कहीं न कहीं जाके, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई जैसे आज जैसे बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ, मैं जैसे बजाज ग्रुप में ट्रांजिशन हुआ, राहुल बजाज जी ने इतना अच्छा ट्रांजिशन किया, दोनों बच्चे बहुत, सो उस टाइप का हम देखना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रोफेशनल को साथ में लेके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आगे बढ़ाते हैं। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है और मेरे ख्याल से देयर इज नो रीजन व्हाई इट विल नॉट हैपन, आई मीन व्हाई वी कांट लर्न फ्रॉम अदर एग्जांपल्स, एंड ये होगा, पक्का होगा, ये कंपनी बनेगी। सर, एक चीज और जो हाल ही में आप दोनों को सुर्खियों में रखे हुए थे कि आर्ट ऑफ गिविंग, कमाते बहुत लोग हैं, देना चाहते भी होंगे शायद कुछ लोग, लेकिन दे बिल्कुल कम लोग पाते हैं। तो आप दोनों ने 5% टोटल 10% अपनी स्टेक जो है आपने कहा हम किसी चैरिटेबल पर्पज से यूज करेंगे। थॉट कहाँ से आया है, कैसे आया है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, देना तो था ही, मतलब बफेट साहब से भी, मतलब चक फिनी जो है उनके गुरु हैं इन गिविंग। मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए गुरु है बफेट साहब, और वेल्थ गिविंग के लिए गुरु हैं चक फिनी। ओके, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, बहुत लोग जो ये गिविंग का जो ये है पूरा, वो पूरा मूवमेंट चालू हुआ है चक फिनी से। लेकिन जो इतना बड़ा मतलब वेल्थ क्रिएट होने वाला है, इस हमको इतना मालूम है कि ये मतलब 20-25% कंपाउंडेड वेल्थ क्रिएट होगा। आप समझिए, यदि मान लो अभी 15,000 करोड़ है तो 10 साल में हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ हो जाए। तो करोगे क्या आप? सो इट इज बेटर दैट वी यूज इट फॉर द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने हमको दिया कि हम सीए बने तो हमको हॉस्टल मिला, हमको किसी ने, कोई गुरुजी ने पढ़ाया, मतलब जो एजुकेशन का जो बेनिफिट मिला इस कंट्री में, वो चीज हम कम से कम दे तो सही जितना बन सकता है। अरे भाई, 100% थोड़ी नहीं दे रहा हो आप तो अभी तो 10% कमिट किया, वो भी एग्जीक्यूट करने का बाकी है। तो क्या है, गिविंग इज अ नोबल थॉट एंड गिविंग ऑफ नॉलेज, गिविंग ऑफ मनी तो ठीक है, मतलब हम तो लाइक वी आर ड्रॉप इन द ओशन, बट गिविंग ऑफ नॉलेज, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट। गिविंग इन एवरी पॉसिबल वे will make us very happy. That is the main thing. See, it is making us very happy. ऐसा मतलब देना इसलिए नहीं दे रहा है, अंदर से लग रहा है कि देना है। हाँ, एक समय होता है जब लेने में बड़ी खुशी होती है, एक समय के बाद देने से खुशी मिलती है। आप उस स्टेज पे भी आ चुके हैं और जाहिर सी बात है ईश्वर ने इतना आपको सबल बनाया है। मैं कुछ ऐड करूंगा, रामदेव ने जैसे बताया कि भी ये जो गिविंग है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे डीएनए में है। अब पहले इतना हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था और एक क्वांटिफाइड भी नहीं था, इतना एक टारगेट के साथ देना है। बट मैं जो कम्युनिटी, अपने जो फैमिली से आता हूँ, समाज से आता हूँ, जैन समाज में हमेशा हम लोग चैरिटी तो करते थे, लेकिन फॉर्म अलग था, करेक्ट, क्वांटिफाइड नहीं था। तो मुझे लगता है कि एक परसेंटेज का जितना अपने पास आता था, कभी पहले क्या होता था, समाज के लिए कुछ लगा दो,
अपने साधर्मिक, हम जो बोलते हैं साधर्मिक के लिए कुछ दे दो, मंदिर, उपासना, साधु भगवान की सेवा, उसमें सब कुछ लगाते थे। हमारे फैमिली में मेरी सादगी है, तो पहले ही एक देने का तो था ही, डेफिनेटली एक था। बट जब हमको लगा कि यार ये अभी स्केल बहुत बड़ा है, जब आप फिलोसॉफी पढ़ते हो, धार्मिक एक्टिविटीज पढ़ते हो, दूसरे लोगों से सीखते हो, तो लगता है कि अल्टीमेटली यार अपनी नीड कितनी है। हमारी नीड तो बहुत कम है, और भगवान ने हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिए हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज्यादा दिया है। सो वी आर वेरी लकी। तो वी थॉट दैट इज एक अच्छा आइडिया कि भाई हमारा कुछ परसेंटेज है इक्विटी का, जैसे हम लोग करीब 65-70% स्टेक दोनों करते हैं, तो 70 का एटलीस्ट 5 से शुरुआत तो करें। ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इतने सारे कॉजेज हैं, वहां पर बहुत कुछ आप कर सकते हो। आई थिंक द आइडिया इज टू थिंक स्टार्ट समवेयर एंड देन गिव इट मोर, जहां पर आपका बिलीफ है। तो हमारे फाउंडेशन का बिलीफ ये है कि भाई एजुकेशन बहुत बड़ा एक कारण है, और दूसरा हेल्थ केयर है। 2 सेक्टर हमने डिफाइन किए हैं कि उसमें हम कैसे दूसरों को जो अच्छी संस्था है वो दे सकते हैं। और हमारी इच्छा है कि ये एटलीस्ट 1 या 2 हमारी खुद की एक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बने ताकि इसमें